कमरे की फिजा में गुलाबों की तेज महक थी। वो महक जो आमतौर पर मोहब्बतों की निशानी होती है, मगर आज रात ये खुशबू मेरे दम घुटने का सबब बन रही थी। मैं बेड के किनारे बैठी अपने भारी भरकम सुर्ख चोदे में कैद किसी मुजरिम की तरह महसूस कर रही थी। मेरे हाथों में लगी मेहंदी का रंग गहरा था, मगर मेरे नसीब की तरह शायद ये भी वक्त के साथ फीका पड़ने वाला था। मैंने अपनी कांपती हुई उंगलियों से गले का भारी हार उतारने की कोशिश की, मगर मेरा ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जा रहा था। दिल की धड़कन किसी जंग के नकारे की तरह बज रही थी। ये वो रात थी जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है, सुहाग रात। मगर मेरे लिए ये किसी जंग के मैदान में उतरने से कम नहीं था। मेरा मुकाबला किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि अलियान से था। वो शख्स जो अब कागजों पर मेरा शौहर था, मगर हकीकत में मेरी अना का सबसे बद्धा दुश्मन। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई और मेरे वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। अलियान दरवाजे पर खड़ा था। ब्लैक शेरवानी में वो कयामत ढा रहा था, मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक दूल्हे की आंखों में होनी चाहिए। वहां सिर्फ बर्फ थी, जमी हुई, सर्द और बेरहम। उसने दरवाजा इतने जोर से बंद किया कि ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई परफ्यूम्स की बॉटल्स हिल गईं। ये कोई आमद नहीं थी, ये ऐलाने जंग था। मैंने अपनी नजरें झुकाने के बजाय सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं जोया हूं और मैं किसी के रौब में आने वाली नहीं थी, चाहे वो अलियान ही क्यों ना हो। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। वो कमरे के बीच में आया, अपनी शेरवानी के बटन खोलने लगा और कोट उतार कर सोफा पर बेदर्दी से फेंक दिया। कमरे में छाई खामोशी चीख चीख कर हमारी मजबूरी का मातम कर रही थी। मुझे लगा था वो कुछ कहेगा, कोई ताना देगा या शायद अपनी जीत का जश्न मनाएगा, मगर उसकी खामोशी मेरे लिए सबसे बद्दी इंसल्ट थी। क्या मैं इतनी बेवक्त थी कि वो मुझसे लड़ना भी जरूरी नहीं समझता था? मैंने हिम्मत करके खामोशी तोड़ी। अगर तुम समझते हो कि इस जबरदस्ती के निकाह से तुमने मुझे जीत लिया है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है अलियान। मेरी आवाज में वो थरथराहट थी जो मैं छुपाना चाहती थी, मगर मेरा लहजा मजबूत था। अलियान रुका। उसने गर्दन मुद्दा कर पहली बार मुझे गौर से देखा। उसकी नजरें मेरे चेहरे से होती हुई मेरे लिबास पर रुकी और फिर उसने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ मेरी आंखों में देखा। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आया। हर कदम के साथ मेरा दिल हलक में आ रहा था। क्या करेगा वो? वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गया, इतना करीब कि मैं उसकी एक्सपेंसिव कोलोन की खुशबू महसूस कर सकती थी। उसने झुककर अपना चेहरा मेरे चेहरे के बराबर किया। उसकी गर्म सांस मेरे गालों से टकरा रही थी, मगर उसके अल्फाज किसी तेजाब से कम नहीं थे। जीत? उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जिसमें जहर घुला था। जोया, जीती वो चीज जाती है जिसकी कोई कीमत हो। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि तुम मेरी पसंद नहीं, मेरी मजबूरी हो। उसका एक एक लफ्ज मेरे दिल को चीर रहा था, मगर मैंने अपने आंसू रोके रखे। मैं उसके सामने नहीं रो सकती थी। तो फिर क्यों किया ये निकाह? मैंने दांत पीसते हुए पूछा। वो सीधा खड्डिया हो गया और अपनी आस्तीनें फोल्ड करने लगा। दादी की वजह से, और अब जबकि तुम इस कमरे में आ ही गई हो, तो एक बात अपने दिमाग में बिठा लो। उसने मुझे उंगली के इशारे से वार्निंग दी। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक फैसला था। इस चार दीवारी के अंदर दुनिया की नजरों के लिए हम मियाँ बीवी होंगे, मगर इस दरवाजे के बाहर और इस बिस्तर पर हम सिर्फ अजनबी रहेंगे। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी नफरत तुम्हारे वजूद को जला दे। ये कहकर उसने तकिया उठाया और सोफा की तरफ बढ़ गया। मैं वहां सुन्न बैठी रह गई, दुल्हन के लिबास में सजी धजी, मगर अंदर से बिल्कुल खोखली। ये हमारी जिंदगी की नई शुरुआत थी, जहां पहली ही रात हमने अपने दरमियान नफरत की लकीर खींच दी थी, मगर मुझे खबर नहीं थी कि नफरत की ये आग हम दोनों को किस तरह पिघला कर रख देगी। सोफा पर बेखबर सोए हुए अलियान के चेहरे पर पड़ डरने वाली
मध्यम सी रोशनी को देखते हुए मेरी सोच का सफर माजी की उन गलियों में निकल गया जहां से इस नफरत की बुनियाद पद्दी थी। आज ये शख्स मेरा शौहर था, लेकिन 2 साल पहले ये मेरा वो रकीब था जिसके साय से भी मुझे चिढ़ थी। ये नफरत एक रात की पैदावार नहीं थी। इसके बीच यूनिवर्सिटी के उस शोर शराबे से भरपूर ऑडिटोरियम में बोए गए थे जहां हमारी पहली बार बुरी तरह टकराई थी। मुझे आज भी वो दिन कल की तरह याद है। यूनिवर्सिटी का फाइनल ईयर डिबेट कंपटीशन था। हॉल स्टूडेंट्स से खचाखच भरा हुआ था। फिजा में एक्साइटमेंट और गर्मी का एक अजीब सा इम्तिजाज था। हर तरफ से आवाजें आ रही थी, हूटिंग हो रही थी और स्टेज पर तेज रोशनियां हमारे चेहरों पर पड़ी डीडीएच रही थी। मैं पोडियम के दाएं तरफ खदीली थी और अलियान बाएं तरफ। हमारे दरमियान हमेशा एक सर्द जंग चलती रहती थी, लेकिन उस दिन ये जंग खुलकर सबके सामने आ गई थी। टॉपिक था, क्या दौलत कामयाबी की जमानत है? अलियान ने जब माइक पकड़ा तो हॉल में खामोशी छा गई। उसकी आवाज में वही ठंडक और वही हुक्मरान अंदाज था जो आज भी उसकी शख्सियत का हिस्सा था। उसने पहले तो टॉपिक पर बात की, लेकिन फिर अचानक उसकी नजरें मुझ पर जम गई। उसकी आंखों में वो तंज था जो मुझे काट कर रख गया। कुछ लोग, अलियान ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, समझते हैं कि वो अपने बाप के क्रेडिट कार्ड से दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। उन्हें लगता है कि महंगी गाड़ियों में आना और डिजाइनर कपड़े पहन लेना क्लास की निशानी है। हॉल में दबी दबी हंसी की आवाज गूंजी। मेरा खून खौलने लगा। वो डिबेट नहीं कर रहा था, वो पर्सनल अटैक कर रहा था। लेकिन हकीकत ये है, उसने अपनी बात जारी रखी, कि आप डिग्री खरीद सकते हैं शायद, श्योर नहीं, आप ब्रांड्स खरीद सकते हैं, इज्जत नहीं, दौलत आपको कामयाब दिखा सकती है, मगर बनाती नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सबकी नजरें मुझ पर थीं, जैसे वो मेरे टूटने का इंतजार कर रहे हों। मेरा दिल कर रहा था कि वहां से भाग जाऊं या चीख कर उसे चुप कराऊं। मेरे हाथों ने पोडियम के किनारों को इतनी जोर से झगड़ा लिया कि मेरी नकल सफेद पर डारो गई। ये सिर्फ डिबेट नहीं थी, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर हमला था। जब मेरी बारी आई तो मैंने माइक को एडजस्ट किया। मेरी टांगें कांप रही थी, मगर मैंने अपनी आवाज में वो लर्जिश नहीं आने दी। मैंने गहरा सांस लिया और सीधा अलियान की आंखों में देखा, जहां अभी भी वो फातिहाना मुस्कुराहट तैर रही थी। अलियान अहमद, मैंने माइक में कहा। मेरी आवाज पूरे हॉल में गूंजी। तुम्हारे अल्फाज तुम्हारी सोच की अक्कासी करते हैं। तुम्हें लगता है कि हर अमीर इंसान खोखला होता है। ये तुम्हारी कॉम्प्लेक्स है, मेरी हकीकत नहीं। मैंने कदम आगे बढ़ाया, पोडियम की अड्डे से निकलकर स्टेज के बीच में आ गई। तुमने कहा क्लास खरीदी नहीं जा सकती। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर क्लास बिक रही होती तो शायद तुम्हारे पास इतने पैसे होते कि तुम थोड़ी सी तमीज खरीद लेते। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर ओ की आवाज से छत हिल गई। अलियान की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जॉ लाइन सखात हो गई और उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारी भटक उठी। हम दोनों स्टेज पर एक दूसरे को घूर रहे थे। भूल गए थे कि जजेस हैं, ऑडियंस है, वहां सिर्फ हम थे और हमारी तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकती हो जोया? वो बिना माइक के गुर्राया, सिर्फ मेरे सुनने के लिए। मैं तुम्हें वहां लाकर खड़ी डिढ़ा करूंगा जहां तुम्हारी ये सारी अकदी आहा मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने भी उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया, और मैं वादा करती हूं अलियान कि एक दिन तुम मेरे सामने अपनी हार मानोगे। तुम्हारी ये मेरे कदमों में होगी। वो हमारी पहली तकरार थी। उस दिन हमने एक दूसरे से जीतने की कसम खाई थी। हमने सोचा था कि हमारी दुश्मनी का मैदान हमेशा वो स्टेज, वो यूनिवर्सिटी और वो दुनिया होगी। मगर किस्मत हमारे नादान वादों पर हंस रही थी। सोफा पर करवट बदलते हुए अलियान ने नींद में कुछ बताया और मैं वापस हकीकत की तलखी में आ गिरी।
किसने सोचा था कि जिस शख्स को मैं अपने कदमों में गिराना चाहती थी, आज मैं उसी के कमरे में उसी की मर्जी की मोहताज बैठी होंगी। उस दिन हमने दुश्मनी की कसम खाई थी, मगर आज हमारे दरमियान जो रिश्ता था वो दुश्मनी से कहीं ज्यादा पेचीदा और तकलीफ देह था। यूनिवर्सिटी की वो लड़ाई तो शायद मैं जीत गई थी, मगर जिंदगी की इस बाजी में मैं पहली ही चाल में मात खा चुकी थी। वक्त कभी कभी हमारे साथ वो खेल खेलता है जिसका अंजाम हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी की वो तकरार माजी का हिस्सा बन चुकी थी और हम अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, जब अचानक किस्मत ने हमें वापस उसी मौके पर लाकर धंस किया जहां से हम भागने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ सिर्फ 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, उस मनहूस रात जब दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। हॉस्पिटल का आईसीयू वार्ड, वो मखसूस दवाइयों की बू, मशीनों की लगातार बजती हुई बीप बीप और हमारे घर वालों के रोते हुए चेहरे। दादी हमारे खानदान की वो कड्डी थी जिन्होंने सबको जो दे रखा हुआ था। डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तो सबके होश उड़ गए, मगर दादी ने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से जो ख्वाहिश जाहिर की, उसने मेरे और अलियान के पैरों तले से जमीन खींच ली। मैं मरने से पहले जोया और अलियान को एक साथ देखना चाहती हूँ। उनकी कमजोर आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। मैं कमरे के कोने में खड़ी ही थी और अलियान दरवाजे के पास। हम दोनों ने एक झटके से एक दूसरे को देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत थी और मेरी आंखों में इनकार। हम कैसे? हम तो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे। शादी तो बहुत दूर की बात थी। अलियान ने वहां से निकलकर कॉरिडोर में अपने बाप से बहस की। मैंने पहली बार अलियान को इतना बेबस देखा था। डैड, आप जानते हैं मैं उस लॉर्ड एचकी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जोया है, वही जोया जिसने हमेशा मेरी इंसल्ट की है। उसकी आवाज दबी हुई थी, मगर उसमें गुस्सा उबल रहा था। मेरे बाबा मेरे पास आए, उनकी आंखों में आंसू थे। बेटी, दादी के पास वक्त कम है। अगर उन्हें कुछ हो गया और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उनकी बेबसी ने मुझे तोड़ डाडिच कर रख दिया। ये इमोशनल ब्लैकमेल था, मैं जानती थी, मगर मेरे पास इनकार करने की ताकत खत्म हो गई थी। हमारे पेरेंट्स ने हमें अपनी इज्जत और दादी की जिंदगी के नाम पर कैद कर लिया था। न चाहते हुए भी हमें हाँ करनी पड़ी। यहाँ किसी खुशी का इजहार नहीं, बल्कि अपनी अना का कत्ल था। और फिर वो दिन आ गया, निकाह का दिन। घर का ड्राइंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था, मगर मेरे लिए वहां सिर्फ हब्स घुटन था। मेरे जिस्म पर भारी भरकम काम वाला जोधा था, मगर मुझे महसूस हो रहा था जैसे मैं लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई हूं। मेरे आसपास मेरी कजिन्स हंसी मजाक कर रही थी, मुझे छेद रही थी, पर वो नहीं जानती कि मैं अंदर ही अंदर मर रही हूं। पार्टीशन के उस पार अलियान बैठा था, बीच में सिर्फ एक पर्दा था, लेकिन हकीकत में हमारे दरमियान नफरत की एक दीवार खद्दी दी थी। मौलवी साहब की आवाज मेरे कानों में किसी सजा की तरह गूंज रही थी। जोया सिकंदर, वल्द सिकंदर हयात है। क्या आपको अलियान अहमद वल्द अहमद अली के साथ ये निकाह कबूल है? पूरा कमरा खामोश हो गया। सब मेरी आवाज का इंतजार कर रहे थे। मेरी जबान तालू से चिपक गई। दिल चाह रहा था कि चीख कर कहूं, नहीं, भाग जाऊं यहां से, मगर फिर सामने बैठे बाबा का झुका हुआ सर नजर आया। मैंने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से बंद की कि नाखून हथेली में चुभने लगे। कबूल है, मैंने धीरे से कहा। ये अल्फाज मेरे हलक से कांच के टुकड़ों की तरह निकले। फिर बारी अलियान की थी। मैंने पर्दे की झिड़ी से उसे देखा। वो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा था। उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त था। जब उसने कबूल है कहा तो उसकी आवाज में कोई नरमी नहीं थी, कोई एहसास नहीं था। वो सिर्फ एक डील साइन कर रहा था। उसने वो 3 लफ्ज ऐसे बोले जैसे किसी जंग का ऐलान कर रहा हो। निकाह के बाद जब आईना दिखाई की रस्म हुई
और हमारी नजरें मिरर में मिली तो मैंने वहां कोई मोहब्बत नहीं देखी, वहां सिर्फ एक चैलेंज था। उसकी आंखों ने खामोशी से मुझसे कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है जोया, अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने भी नजरें नहीं हटाई। अगर ये साथ थी तो मैं भी देखना चाहती थी कि वो किस हद तक जा सकता है। कागजों पर हम एक हो चुके थे, मगर दिलों में फासले पहले से भी बढ़ गए थे। दादी की ख्वाहिश पूरी हो गई थी, मगर हमारी जिंदगी का सुकून हमेशा के लिए नीलाम हो चुका था। ये शर्त ए मोहब्बत नहीं, शर्त ए नफरत थी जो हमने बांध ली थी। शादी के बाद यूनिवर्सिटी वापस जाना किसी आजमाइश से कम नहीं था। हमारे निकाह की खैर जज्बर अभी तक कैंपस में आम नहीं हुई थी, क्योंकि ये एक निजी प्राइवेट तकरीब थी और हम दोनों ने फैसला किया था कि अपनी पढ़ाई खत्म होने तक हम इस रिश्ते को छुपाए रखेंगे। मगर मेरे हाथ की उंगली में पहनी हुई वो प्लेटिनम की अंगूठी मुझे हर पल याद दिलाती थी कि मैं अब आजाद जोया नहीं रही, बल्कि अलियान अहमद की इज्जत बन चुकी हूं। कैंपस का माहौल वैसा ही था, शोर शराबा, स्टूडेंट्स के कह कहे, असाइनमेंट की टेंशन, मगर मेरे लिए सब बदल चुका था। पहले मैं सर उठाकर चलती थी, बेखौफ और बिंदास, मगर अब मुझे हर वक्त लगता था कि कोई मुझे जज कर रहा है। खास तौर पर अलियन, वो भले ही मेरे साथ नहीं होता था, मगर मुझे महसूस होता था कि उसकी नजरें कैमरों की तरह मेरे हर मूव को रिकॉर्ड कर रही हैं। हमारा रूटीन अजीब था। सुबह हम अलग अलग गाड़ियों में यूनिवर्सिटी आते, कॉरिडोर में अजनबियों की तरह एक दूसरे के पास से गुजर जाते और क्लासेस में वही पुरानी राइवल्स वाली एक्टिंग करते। दुनिया के लिए हम अभी भी दुश्मन थे, मगर हकीकत ये थी कि हम एक छत के नीचे रहने वाले दो मजबूर कैदी थे। ये एक्टिंग शायद चलती रहती अगर समीर दरमियान में ना आता। समीर हमारी क्लास में नया ट्रांसफर स्टूडेंट था, खुश शक्ल, पोलाइट और थोड़ा सा फ्लर्ट करने वाला। उसे हमारी पुरानी हिस्ट्री या मेरे करंट रिलेशनशिप स्टेटस का कोई अंदाजा नहीं था। लाइब्रेरी के बाहर जब मैं अपनी भारी बुक्स संभालने की कोशिश कर रही थी, तब समीर ने आगे बढ़कर मेरी मदद की। हे जोया, उसने अपनी चाम वाली स्माइल के साथ कहा, मेरे हाथ से किताबें लेते हुए, तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? कभी तो स्माइल कर दिया करो, ये यूनिवर्सिटी है, कोई जंग का मैदान नहीं। उसकी बात पर बेसाहिदा मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अरसे बाद किसी ने मुझसे इतने नॉर्मल तरीके से बात की थी, बिना किसी तंज या मुकाबले के। हम वहां खड्डीले बातें करने लगे। वो नोट्स मांग रहा था और मैं उसे एक्सप्लेन कर रही थी। फिजा हल्की फुल्की थी, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि दूर खड्डा कोई भी शख्स इस मंजर को देखकर जल कर राख हो रहा है। मेरी नजर अचानक कैफेटेरिया की ग्लास वॉल की तरफ गई और मेरा दिल धक से रह गया। अलियान वहां खड्डिया था, अपने दोस्तों के झुरमुट में, लेकिन उसका पूरा ध्यान मेरी तरफ था। उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल रिलैक्स्ड लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जो वहशत थी वो मैं यहाँ खड़ी होकर भी महसूस कर सकती थी। वो समीर को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसका जबरदस्त भिंचा हुआ था और उसकी आंखों की ठंडक अब आग में बदल चुकी थी। मैंने घबराकर समीर से इजाजत ली और वहां से निकल गई, लेकिन उसने मुझे एहसास हो गया था कि आज खैर नहीं है। पूरा दिन मुझे अलियान की तरफ से कोई मैसेज या कॉल नहीं आया, जो कि नॉर्मल था। लेकिन शाम को जब हम वापस जाने लगे तो उसने मुझे टेक्स्ट किया, मेरी गाड़ी में आओ, ड्राइवर चला गया है। ये रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर था। मैं चुपचाप पार्किंग लॉट में गई और उसकी ब्लैक एसयूवी में बैठ गई। गाड़ी का माहौल कब्रिस्तान की तरह खामोश था। अलियान ने एक लफ्ज नहीं बोला, बस एक्सीलरेटर पर पैर जमा दिया। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी, स्पीडोमीटर की सुई हानों को क्रॉस कर रही थी और मेरा दिल हलक में आ गया था। अलियान, गाड़ी आहिस्ता चलाओ,
मैंने डरते हुए कहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बक्के ने बस स्टीयरिंग व्हील को इतना ही जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी नकल्स सफ़ेद पर दच गई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को रोकने की कोशिश कर रहा हो। घर का सफ़र, जो आम तौर पर 20 मिनट का था, आज 10 मिनट में तय हो गया। घर पहुंचते ही वो गाड़ी से उतरा और दरवाज़ा जोर से स्लैम आम किया। मैं भी उसके पीछे भागी। जैसे ही हम अपने बेडरूम में दाखिल हुए, अलियान ने दरवाज़ा लॉक किया और पलटकर मुझे ऐसे घूरा कि मेरे कदम वहीं जम गए। तुम्हें मज़ा आता है ना जोया? उसने अचानक पूछा। आवाज़ बहुत धीमी थी, मगर उसमें खतरा था। क्या मतलब? मैंने अनजान बनने की कोशिश की ना, हालांकि मैं जानती थी कि वो क्या बात कर रहा है। वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में वो जलन थी जो छुपाए नहीं छुप रही थी। मतलब वो लडेडा आइज का समीर, क्या बात हो रही थी तुम दोनों के बीच? बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें उसकी बातों पर। वो सिर्फ नोट्स मांग रहा था अलियान, और वो मेरी क्लास का फेलो है। मैं उससे बात क्यों नहीं कर सकती? मैंने भी अपनी अना को बीच में लाते हुए जवाब दिया। मैं उसकी प्रॉपर्टी नहीं थी। अलियान ने एक झटके से मेरा बाजू पकड़ दा और मुझे अपने करीब खींच लिया। हमारे चेहरे इंचों के फासले पर थे। उसकी सांस तेज थी और उसकी आंखों में सुर्खी उतर आई थी। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो, वो गुर्राया। चाहे ये रिश्ता हमने नफरत में जोधा हो, चाहे हम दुनिया के सामने अजनबी हों, लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुदा हुआ है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी चीज पर कोई और नजर डाले। लफ्ज, चीज ने मुझे चुभन दी। मैं कोई चीज नहीं हूं अलियान, और तुमने ही कहा था कि इस कमरे के बाहर हमारा कोई वास्ता नहीं। तो अब तुम्हें क्यों परवाह हो रही है कि मैं किससे बात करती हूँ या किस पे हंसती हूँ? मैंने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी गिरफ्त लोहे की तरह सख्त थी। परवाह? वो एक सर्दी भरी हंसी हंसा। इसे परवाह मत समझो जोया, ये मेरी जलन है। जब तुम्हारे वो होंठ जो मेरे नाम से मंसूब जुटे हैं किसी और के लिए मुस्कुराते हैं, तो मुझे आग लगती है। मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, लेकिन याद रखना, तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कोई दूसरा मर्द तुम्हारे साए के करीब भी आया तो मैं दुनिया जला दूंगा। उसकी बातों में जो शिद्दत थी, वो मोहब्बत की नहीं बल्कि किसी पागलपन की थी। वो पजेसिवनेस थी जो किसी भी हद तक जा सकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक गड्ढा टठाप भी थी, एक ऐसी इनसिक्योरिटी जो शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। छोड़ दो मुझे अलियान, तुम मेरे शौहर हो। मालिक नहीं, मैंने चीख कर कहा और उसे धक्का दिया। वो पीछे हटा। उसकी आंखों में जुनून सवार था। उसे मेरा जवाब बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उसने पास पड़ी हुई एक महंगी क्रिस्टल वास उठाई और पूरी ताकत से दीवार पर दे मारी। छन्ने की आवाज के साथ शीशा टूटने की आवाज, कांच के टुकड़े थे पूरे कमरे में बिखर गए। शोर इतना तेज था कि मेरी चीख निकल गई। मैं डर के मारे पीछे हटती गई, यहां तक कि मेरी पीठ दीवार से जा लगी। अलियान वहां खड़ा हाँप रहा था। उसका सीना तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी और फर्श पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े जो हमारे रिश्ते की तरह टूट चुके थे। वो मेरी तरफ मुद्दा। उसकी आंखों की वहशत देखकर पहली बार मुझे अलियान से डर लगा। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि मैं डर से सिकुड़ाहट गई। उसने अपना हाथ दीवार पर मेरे सर के करीब रखा और झुककर मेरे कान में सरगोशी, विस्पर कि आइंदा अगर किसी और ने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी तो वो आखिरी बार मुस्कुराएगा। वो वहां से हटकर बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया, मगर मैं वहां दीवार के सहारे खद्दी कांपती रही। जमीन पर बिखरा हुआ कांच मुझे बता रहा था कि ये जलन सिर्फ
चिंगारी नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो हम दोनों को जलाकर राख करने वाली थी। इस रिश्ते में सुकून नहीं था, सिर्फ शिद्दत थी, एक ऐसी शिद्दत जो जानलेवा भी हो सकती थी।